नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 11 जून शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अब राजस्थान परिवहन विभाग ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर ड्राइविंग स्कूलों में गाड़ी सीखने आने वाले प्रशिक्षणार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के सख्त निर्देश दिए हैं। अभी तक बहुत कम ड्राइविंग स्कूल ही बायोमेट्रिक उपस्थिति ले रहे थे। इसके साथ ही MDSR स्कीम 2018 के अनुसार मोटर ड्राइविंग स्कूलों की सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत वर्ष में एक बार संबंधित अनुज्ञप्ति अधिकारी और वर्ष में 2 बार संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। निरीक्षण की रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, जिसके तहत 2025 तक पहला ट्रायल होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट में सूर्य नगरी जोधपुर का इंडस्ट्रियल इंजीनियर सचिन परमार भी शामिल है। 6 महीने पहले फ्रांस पहुंचे सचिन को सूरज से पैदा होने वाली गर्मी को ठंडा करने का टारगेट दिया गया है। वो 4 साल तक प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा। इसमें भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित विश्व के 35 देश शामिल हैं। सूरज का आकार किसी 8 मंजिला इमारत जितना होगा। इतने बड़े आकार के प्रोजेक्ट पर दुनिया में पहली बार प्रयोग हो रहा है। सफल रहे तो दुनिया को अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होगी, यानी इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट नहीं बनेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों के दबाव के चलते राजस्थान शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब तक अलवर के ही कुछ टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं। आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी में मिली डिजायर के आधार पर बड़ी लिस्ट बीकानेर से जारी हो सकती है। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से शिक्षकों के ट्रांसफर अटके हुए थे। बीकानेर के श्री कोलायत में अचानक एक महिला टीचर के ट्रांसफर पर विधायकों ने नाराजगी जताई थी। अब कांग्रेसी और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों की इच्छा अनुरूप ट्रांसफर पर काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। पूर्वी राजस्थान में अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अभी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर श्रीगंगानगर में भीषण लू चली और पारा भी 47 डिग्री पर पहुंच गया। जयपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। देश के नामी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हो रहे हैं, जबकि राजस्थान के अधिकतर विश्वविद्यालयों में इन दिनों स्नातक कक्षाओं की ही परीक्षा हो रही है। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय सहित अन्य कई विश्वविद्यालयों में ये परीक्षाएं जून माह के अंत तक चलेंगी और इनका परिणाम अगस्त तक आएगा। ऐसे में अधिकतर नामी विश्वविद्यालयों में तो PG में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। जयपुर में शहरी सरकार ने अब अपना खजाना भरने पर फोकस कर दिया है। हेरिटेज नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर जल्द ही अफसरों के सुझाव लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें राजस्व जुटाने के लिए टारगेट भी दिए जाएंगे। नगरीय विकास कर इनका ही नहीं, राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर भी कार्यवाही होगी। वहीं राजस्व जुटाने के लिए निगम प्रशासन ने अपनी जमीन बेचने के साथ नगरीय विकास कर सहित अन्य कर वसूली पर फोकस कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से आयोजित की जा रही BSc नर्सिंग के दूसरे वर्ष की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को जोधपुर में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। इस संस्थान से नर्सिंग कर चुका ये युवक अपने एक साथी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पोल खुलने पर इसने भागने का प्रयास किया, लेकिन इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में सामने आया कि वो अपने एक दोस्त रामस्वरूप के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आ गया। मनमानी रॉयल्टी वसूली के विरोध में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आंदोलन छेड़ दिया है। शुक्रवार को पहले ही दिन सैकड़ों ट्रकों को बीकानेर से नहीं जाने दिया, जिससे 50 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस प्रभावित हुआ। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा है कि रॉयल्टी में अवैध वसूली पर सरकार की मौन स्वीकृति है। मुख्यमंत्री को कई बार हालातों से अवगत कराया, लेकिन कमाऊ रॉयल्टी ठेकेदारों पर सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधू ने ज्योति नगर कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित मदर टेरेसा मानसिक विमंदित गृह बालिका का मासिक निरीक्षण किया। सचिव सुरेंद्र सिंह सांधू ने विमंदितों के निवास स्थान तथा विमंदित गृह परिसर की साफ सफाई, सोने की व्यवस्था, केयरटेकर उपलब्धता एवं रसोई घर का निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने विमंदितों को दिए जाने वाली खाद्य सामग्री की जाँच भी की। उन्होंने विमंदित गृह के प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शुक्रवार को केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण भी किया तथा वहां की समस्त व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल कर आवश्यक निर्देश दिए। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने लंबे समय बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तकरीबन 60 से ज्यादा नेताओं को जगह दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान से भी कई लोगों को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। जयपुर के और राजस्थान युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष संजीता सिहा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान के सत्यवीर अलोरिया को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आम लोगों को विभिन्न समपार फाटकों पर क्रॉसिंग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बासनी रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 209 पर फाटक खुलने के इंतजार में खड़े आम लोगों से सीधा संवाद किया और उन्हें इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि सब लोग सतर्क हो जाएं तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। माल्ट कंपनियों की मांग कमजोर पड़ने से जौ के भावों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। राजस्थान की मंडियों में जौ की कीमतें वर्तमान में 2900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बोली जा रही है। लिहाजा जौ के भावों में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि उत्पादक मंडियों में जौ की दैनिक आवक पूर्व के मुकाबले 25% से भी कम हो रही है। किसानों के पास जौ का स्टॉक लगभग नगण्य बताया जा रहा है। इस बीच भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा करने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद उत्पादन घटने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव उछल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने हाल ही में ये जानकारी दी है। एजेंसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में लगातार चौथे महीने 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर पावर विंग के तत्वाधान में रनिंग स्टाफ फैमिली सेमिनार आयोजित किया गया। डीआरएम गीतिका पांडे की पहल पर आयोजित इस 1 दिवसीय सेमिनार में जोधपुर मंडल पर कार्यरत 64 लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों ने सपरिवार भाग लिया। सेमिनार संयोजक मंडल यांत्रिक इंजीनियर शक्ति रवि मीना ने बताया कि डीआरएम ऑफिस सभागार में आयोजित सेमिनार में डीआरएम गीतिका पांडे ने लोको पायलटों की पत्नियों से सीधा संवाद किया और संरक्षित ड्यूटी करने में लोको पायलटों की मदद करने और उन्हें तनाव मुक्त रखने की सलाह दी। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। अब निकाय अपने स्तर पर ही योजना के लिए जमीन का आवंटन कर सकेंगे। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को स्पष्टीकरण जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना की घोषणा की थी। अपना घर संस्था की तर्ज पर बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला, असहाय और निराश्रित महिलाओं के लिए ये योजना शुरू करने की घोषणा सीएम ने की थी। जोधपुर में श्री शीतला माता कागा तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्यों की मौजूदगी में मां गंगा की आरती की गई। ट्रस्ट के सचिव देवेश सिंह कछवाहा ने बताया कि मंदिर परिसर में दिन भर ठंडाई की प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर परिसर में दानदाता भंडारी परिवार की तरफ से ठंडाई का भोग लगाया गया और आने वाले दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।